तो पिछले वीडियो में हमने बात किया था इंट्रोडक्शन और थोड़े बहुत हमने HTML के हिस्ट्री देखी थी। अब थोड़ा हम आगे बात करते हैं और समझते हैं आज का लेक्चर। नोट्स ओपन कर लें पहले। जहाँ पे हमने HTML देखा था, HTML है क्या, और मैंने आपको 2 पॉइंट्स बताए थे, ये याद रखना कि HTML में डिजाइनिंग के लिए टैग्स का यूज करते हैं और उन टैग्स में होते हैं एट्रीब्यूट्स। ये पॉइंट्स याद रखना। बाकी हिस्ट्री वगैरह 1993 में टिम बर्नर्ली के द्वारा और डेवलप किया गया W3 कंसोर्शियम इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अब आगे हम बात करते हैं HTML। चलो ठीक है, अब हम बात करते हैं HTML में हाउ। सबसे पहले अब एक प्रॉपर वेब पेज कैसे बनाएंगे वो हम पहले सीख लेते हैं, फिर हम अपना आगे टैग्स देखेंगे। हाउ टू मेक अ सिंपल वेब पेज इन HTML। मैंने वेब पेज वगैरह समझा दिया, बस एक प्रॉपर वे से हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे हम एक सिंपल वेब पेज बनाएंगे। वेब पेज बनाने के लिए सबसे पहले लेना पड़ेगा कोई भी टेक्स्ट एडिटर। एक वेब पेज बनाने के लिए रिक्वायर्ड होता है क्या चीज़? टेक्स्ट एडिटर। सबसे पहले आपके पास होना चाहिए एक टेक्स्ट एडिटर, दूसरा होना चाहिए वेब ब्राउज़र। एक वेब ब्राउज़र होना चाहिए। अब टेक्स्ट एडिटर कौन सा हो सकता है? टेक्स्ट एडिटर हमारे हो सकते हैं, टेक्स्ट एडिटर ये हो सकते हैं नोटपैड सिंपल वाला, नोटपैड ++, VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड, और हम यूज करते हैं पाइचार्म कर लेते हैं यूज, या यहाँ पे हम नॉर्मल MS वर्ड भी यूज कर सकते हैं, MS वर्ड भी यूज कर सकते हैं, etc। कोई भी टेक्स्ट एडिटर आप यूज कर सकते हैं। वेब ब्राउज़र में कोई भी वेब ब्राउज़र यूज कर सकते हैं, लाइक माइक्रोसॉफ्ट एज, गूगल का क्रोम, और कौन से हैं, और आते हैं मोजिला फायरफॉक्स, एप्पल सफारी, नेटस्केप, ये तो पुराना हो गया, इसको छोड़ दो, और etc। अब यहाँ पे टॉर भी यूज कर सकते हैं कि हाँ कोई सा भी ब्राउज़र हो। इनफैक्ट हम यहाँ पे टॉर ब्राउज़र भी यूज कर सकते हैं जो हमारे डार्क वेब में जाने के लिए काम आता है, बट वहाँ उतना इन डीप लेवल हमें नहीं जाना है। हम सिंपल सा यूज करेंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग में तो हम यूज करेंगे ओनली नोटपैड हम यूज करेंगे और गूगल का क्रोम, बस। टेक्स्ट एडिटर हम यूज करेंगे नोटपैड, और नोटपैड हम यूज करना सीखेंगे। हम नोटपैड को यूज करेंगे +CMD कमांड प्रॉम्प्ट से। मैंने आप लोगों को कमांड प्रॉम्प्ट पहले भी सिखाया हुआ है कुछ वीडियोज में, बट यहाँ हम उसका रियल यूज देखेंगे और वहाँ से हम काम करेंगे तो हमारे लिए काम करना आसान होगा। आई होप आपने जो है
CMD कमांड्स के जो लेक्चर्स हैं उनको कर लिए होंगे और आपको थोड़े बहुत CMD के कमांड्स आते होंगे। हम सिंपल सा यहाँ यूज करेंगे। अगर आपको ज़्यादा नहीं आता है CMD तो एक मैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में भी दिलवा दूंगा कि आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। आई बटन में आपको मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डलवा दूंगा। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं। सिंपल सा हम ओपन करते हैं नोटपैड ओपन करना है, गूगल क्रोम ओपन करना है, ये सारी चीज़ें हम ओपन करेंगे अपने CMD से। तो हम CMD पे चलते हैं। CMD में हम चले जाते हैं डेस्कटॉप पे, यहाँ कर लेते हैं dir देन CD डेस्कटॉप। हम डेस्कटॉप पे चले जाएंगे, dir डेस्कटॉप पे ही सीधा हम बना लेते हैं एक फोल्डर MD बना लेते हैं HTML B1 हमारा बैच पहला है, ये हमारा कोर्स का पहला क्लास ऑनलाइन है, तो हम B1 रख लेते हैं। इंटर कर देते हैं CD HTML B1। अब यहाँ पे हम कैसे बनाएंगे, हम यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, स्टार्ट। हम सिंपल सा नोटपैड पे बना रहे हैं तो हम नोटपैड पे ही ओपन कर लेते हैं। नोटपैड, पहले हम नोटपैड यूज करेंगे, कोई भी दूसरे सॉफ्टवेयर मत यूज करना। सबसे पहले हम नोटपैड सिंपल सा जो हमें मिलता है विंडोज़ के साथ वो यूज करेंगे। आपके पास अगर कोई दूसरा OS है तो उसका भी नॉर्मल सा टेक्स्ट एडिटर यूज करना, कोई भी ID वाला टेक्स्ट एडिटर मत यूज करना। अब ID क्या है ये भी मैं अभी समझा देता हूँ, बट ID वाला कोई मत यूज करना। सिंपल सा कोई भी OS हो आपका, कोई भी OS हो, चाहे वो मैक OS हो, कोई भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, मैक हो, विंडोज हो, ओवंतु हो या वो काली ही क्यों ना हो, बट आपको यूज क्या करना है, ओनली आ सिंपल नोटपैड। किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का सिंपल नोटपैड यूज करना अभी के लिए। आगे जब मैं बताऊंगा तो शिफ्ट होना किसी भी IDE पर। ID क्या है, ID का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड, ID को कहते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ये क्या है, ये ऑब्वियसली ये करता क्या है कि जब भी हम नोटपैड पे कोई चीज़ यूज करते हैं तो हमें अलाइनमेंट वगैरह, टेक्स्ट कहाँ कौन सा लिखना, ये सारी चीज़ें हमें खुद से डिफाइन करना पड़ता है। बट ID क्या करता है, ID हमें वो सारी चीज़ें खुद से अलाइन करके देता है। हमारे छोटे मोटे सिंटैक्स खुद से जनरेट करके दे देता है। हमें ना क्लोजिंग करना पड़ता है टैग्स को, ना ओपन करना पड़ता है। हमें सिर्फ वो टैग का नाम लिखना होता है, इंटर कर देते हैं, वो आ जाता है। तो इट मेक्स द डेवलपर्स टू इज दियर वर्क्स, ये उनके वर्क्स को आसान बनाने में मदद करता है। समझ आया? चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं, आते हैं अपने नोटपैड पे हम ले लेते हैं demo1.html। पहला एक हम पेज बनाते हैं। अब देखो यहाँ से भी बना सकते हो और दूसरा तरीका भी है बनाने का, हम यहाँ से यूज कर रहे हैं। अभी मैं आपको सिंपल सा नोटपैड ऑन करके भी बता दूंगा, बट यहाँ से पहले करो। अब HTML जाना और इंटर कर देना और फिर इंटर कर देना, ये तुम्हारा सेव हो गया डेस्कटॉप पे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बेसिक सिंटैक्स देखते हैं। सबसे पहले करना क्या है, HTML में क्या होता है, HTML बेसिक सिंटैक्स
टैग्स ऑफ HTML। HTML का एक बेसिक सा सिंटैक्स हम लिखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले एक बार के लिए मैं बता दूं, सबसे पहले आता है इसमें हेड सेक्शन, बॉडी सेक्शन और HTML सेक्शन। अब ये 3 सेक्शन होते हैं। इस HTML के सेक्शन के अंदर हेड सेक्शन होता है और हेड सेक्शन के बाद बॉडी सेक्शन आता है। इसको हम पहले ध्यान से समझते हैं, तब हम कोड पे जाते हैं। पहले मैं आपको एक जो है फिगर के जरिए समझा दे रहा हूं ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए ये चीज। ये चीज हमें समझ में आ जाए। क्या करेंगे हम, तो जब HTML हम बनाते हैं, HTML सबसे पहले हम लिखते हैं HTML का टैग। ठीक, HTML में सबसे पहले हम एक बॉडी बनाते हैं HTML टैग लगा के। ठीक, अब टैग्स क्या होते हैं मैंने अभी बताया, बस इतना ध्यान रखो। HTML में काम करने के लिए मार्किंग लैंग्वेज एक है, मार्कअप लैंग्वेज है, तो हमें क्या यूज करना पड़ता है, टैग्स। समझ में आ रही बात। टैग्स के अंदर ही हम सारी चीज़ें डिफाइन करेंगे। टैग्स लगाने का इम्पोर्टेंस क्या है आगे पढ़ोगे, आराम से समझोगे। ठीक, तो HTML का एक बॉडी बनाएंगे। अब इसमें 2 सेक्शन बनाना होता है। कितने सेक्शन हम बनाते हैं, 2 सेक्शन। पहला हमारा कौन सा, पहला हम बनाते हैं हेड सेक्शन, दूसरा बॉडी सेक्शन। ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया हेड सेक्शन। थोड़ा जूम कर दें, ये हो गया हेड सेक्शन, ये हो गया हेड सेक्शन। दूसरा आता है बॉडी सेक्शन। क्या आता है हमारा बॉडी सेक्शन, बॉडी सेक्शन। हेड सेक्शन कैसे लिखेंगे, टैग्स अभी वहां यूज करेंगे, समझ में आ जाएगा। तो इतना जानो, HTML बनाया जाएगा। HTML के अंदर 2 सेक्शन होते हैं, पहला हेड सेक्शन, दूसरा बॉडी सेक्शन। हेड सेक्शन में हम कितने टैग यूज करते हैं, हेड सेक्शन में हम यूज करते हैं 8 टैग, और बॉडी सेक्शन में बाकी जितने भी टैग हैं उनको यूज करते हैं। हेड सेक्शन के टैग्स बॉडी सेक्शन में, बॉडी सेक्शन के टैग हेड सेक्शन में। जो टैग जहां मर्द के वहां यूज कर सकते हो, और ना भी टैग यूज करो तो भी काम चल सकता है, बट एक स्टैंडर्ड वे है, एक तरीका है। अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारे लिए काम करना आसान होगा, वो वे है, उससे तुम करोगे आराम से तो तुम्हारा काम होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अपना जो है कर कैसे भी सकते हो, अभी करते हैं फिर समझ में आएगा। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बॉडी बनाएंगे बेसिक, फिर देन हम बिना टैग्स के एक HTML पेज बनाएंगे। ठीक, और सारी प्रॉब्लम्स यहाँ सॉल्व कर लेंगे, जो भी डाउट होंगे क्लियर कर लेंगे। ठीक, कोई अब मैं अपने तरफ से तुम लोगों के अधिकतर डाउट्स क्लियर कर दूंगा इसमें, बट अगर तुमको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो तुम फ्रीक्वेंटली जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या चलो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो आराम से। HTML सबसे पहले हमने HTML टैग का यूज किया। HTML मैंने कहा था HTML सबसे पहले लिखना पड़ेगा,
और HTML के अंदर हमारे पास 2 सेक्शन आते हैं। आप HTML बना लो, फिर स्टार्ट करो यहाँ से लिखना। इतना ध्यान रखना, HTML हम करेंगे स्टार्ट और HTML करेंगे क्लोज, और उसके बाद उसके अंदर चले जाएंगे और यहाँ पे अब जो भी चीज़ें हमें लिखनी होंगी लिखेंगे। बट इतना ध्यान रखना, इसके बाहर मत कभी जाना। ये जान लो कि HTML टैग तुमने लगाया ही नहीं और तुम्हारा कर्सर जो है वो बीच में है। ठीक, अब हम बताते हैं HTML के बाद लिखते हैं हेड सेक्शन। हम लिखते हैं हेड सेक्शन। हेड सेक्शन का हमने यूज कर लिया। हेड सेक्शन के बाद हम लगाएंगे बॉडी सेक्शन। ना ही हेड में हम बॉडी रखेंगे, ना ही बॉडी में हम हेड रखेंगे। हेड सेक्शन अलग होगा और बॉडी सेक्शन अलग होगा। अभी मैंने फिगर के जरिए समझाया है। ठीक, तो गलती बिल्कुल मत भी करना और आराम से ध्यान से इसको समझना, नहीं परेशान रहोगे। ठीक, ये कहो बॉडी सेक्शन, इसको कहते हैं बॉडी सेक्शन। अब इतना हमने सिंटैक्स लिखा, अब हम इसको सेव करते हैं और रन कराते हैं। रन कराने के लिए क्या करोगे, अब देखो CMD से यहाँ रन कराना है तो तुम एक काम करो, यहाँ पे लिखो स्टार्ट क्रोम। लेकिन यहाँ से अगर स्टार्ट करोगे तो वो सर्वर पे चला जाएगा। हम आराम से अब हम चले जाते हैं अपने डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे जाने के लिए यहाँ फाइल मैनेजर से भी जा सकते हो। अगर डेस्कटॉप पे जाना है तो डेस्कटॉप पे जा सकते हो आराम से। ठीक, हमने जो फाइल बनाई थी वहाँ जाते हैं, यहाँ पे हम डेमो। अब देखो ये बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है कहाँ, माइक्रोसॉफ्ट एज में। ओपन करेंगे ओपन हो जाएगा, बट हम क्रोम यूज करेंगे। पहले एज में ओपन कर लेते हैं फिर देखते हैं। ठीक, हमारा पेज रन हुआ इस पे। अब हम क्रोम पे इसको कर लेते हैं। राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करोगे यहाँ ओपन विथ का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे गूगल क्रोम चूज कर देना या चूज अनदर ऐप हमेशा के लिए करने के लिए, और फिर कर लेना, नहीं तो सिर्फ यही एक फाइल ओपन होगी। यहाँ गूगल क्रोम और ऑलवेज यूज कर देना और फिर ओके कर देना, ये गूगल क्रोम में ओपन हो जाएगा। ठीक, यहाँ थोड़ा इंटरफेस सही रखता है और जो है देखने में थोड़ा आसानी रहती है। अब देखो ये चीज़ ध्यान रखो, अभी मैंने जब सेव किया था तो हमने यहाँ उसी समय उसका एक्सटेंशन, फाइल नेम सब कुछ डिफाइन कर दिया था। ठीक, तो इसीलिए, और दूसरी चीज़ यहाँ हमने HTML लिखा है, हेड सेक्शन लिखा है, बॉडी। हमने कोई चीज़ डिफाइन नहीं किया, बस टैग्स यूज किए हैं। तो हमारे पास एक नॉर्मल सा वेब पेज आया। यहाँ पे होता है ये टाइटल, यहाँ पे ये कहते हैं टाइटल। तो यहाँ टाइटल अगर हम देते हैं टाइटल टैग लगा के तो आता है, अगर नहीं देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे फाइल का नाम यहाँ पे शो होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं और चीज़ें हम देखते हैं। और दूसरी चीज़, ये तो हमने बनाया है यहाँ से। अब तुम अगर बनाना चाहते हो यही सेम चीज़, कहाँ से, इसको कट कर देते हैं। हमें CMD से नहीं बनाना है, CMD से तो हम यूज करेंगे ही, बट हमें बनाना है यहाँ से। तो हमें नॉर्मली ग्राफिकल यूजर से बनाना है, हमें CMD पे नहीं जाना है। तो हम सर्च पे आएंगे और नोटपैड को सर्च कर लेंगे और उसको कर लेंगे ओपन, और हम लिखेंगे HTML की क्लोजिंग, फिर HTML के अंदर चले जाएंगे, हम बनाएंगे हेड सेक्शन, हम बनाएंगे हेड सेक्शन, और फिर हम बनाएंगे बॉडी सेक्शन। ठीक, हेड सेक्शन बनाएंगे और बॉडी सेक्शन, और इसको हम करेंगे Ctrl+S, चले जाएंगे डेस्कटॉप पे, जहाँ भी सेव करना हो डेस्कटॉप पे ही कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। अपने सेम इसी वाली फाइल में रखेंगे सारे डॉक्स। ठीक, यहाँ आ जाएंगे, अब लिख देंगे यहाँ पे demo2। अब देखो एक्सटेंशन यहाँ हमें लगाना पड़ेगा .html। HTML हमने वहाँ यूज किया, HTML भी कर सकते हो, HTML दोनों कर सकते हो। और यहाँ सेव कर दोगे, सेव हो जाएगा, वहाँ जाके रन करा सकते हो। लिख लेते हैं नोट्स में, यहाँ आके की नोट
file extension to save a web page, क्या होगा वो .html और HTML या HTML दोनों यूज कर सकते हो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, हमने यहाँ कर लिया। हम फिर से डेस्कटॉप पे आएंगे और सिंपल सा इस पे राइट क्लिक कर देंगे और ये रन हो जाएगा। तो हमने ये यहाँ से बनाया। ठीक, आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं और टैग्स। अभी हमने देखा HTML टैग, हेड टैग और बॉडी टैग। ठीक, तो ये हेड टैग और बॉडी टैग एक सेक्शन बनाते हैं, हेड सेक्शन और बॉडी सेक्शन। ठीक, अब थोड़ा नोट्स में लिख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। हेड सेक्शन HTML सेक्शन, it includes each and everything related to your web page। आपके बस तुम्हारे वेब पेज से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जो भी कंटेंट है उसका, वो कहाँ पे शो होगा, वो हम कहाँ रखें, HTML सेक्शन के अंदर रखेंगे। फिर इसी HTML सेक्शन के आता है अंदर हेड सेक्शन। इट इंक्लूड्स सेटिंग या कॉन्फ़िगरेशंस related to your वेब पेज से रिलेटेड ये। अब देखो, मैंने सिंटैक्स तो बहुत पहले स्टार्ट किया था, लेकिन समझा अभी रहा हूँ इसको, क्योंकि मैंने पहले तुम लोगों को बना के दिखा दिया ताकि तुमको थोड़ा बेटर क्लियरिटी हो। ठीक, तो पहले मैंने बना दिया, अब यहाँ पे इसका नोट्स लिख लेते हैं। ठीक, बॉडी सेक्शन, इट इंक्लूड्स ईच एंड एवरी थिंग्स रिलेटेड टू योर डिजाइनिंग लुक्स ऑफ वेब पेज का जो डिजाइनिंग लुक है वो यहाँ से डिफाइन होता है, उससे जो भी सारी चीज़ें होती हैं वो यहाँ से डिफाइन होती हैं। फिर अब आगे हम बढ़ते हैं और यूज करते हैं दूसरे टैग्स। हमने हेड सेक्शन, बॉडी सेक्शन देख लिया। अब हेड सेक्शन में हम यूज करेंगे पहले टाइटल, ताकि हम यहाँ पे टाइटल दे सकें। यहाँ पे अगर तुम्हें टाइटल लगाना होगा तो यहाँ पे हम टाइटल देने के लिए यूज करेंगे हेड सेक्शन में टाइटल टैग। टाइटल टैग। अब इस टाइटल टैग के अंदर जो भी देखो, टैग्स जो भी यूज कर रहे हैं उस टैग के अंदर जो भी चीज़ लिखोगे वही पेज पे प्रिंट होगा। अभी मैं सारे कोड्स हटा के दिखाता हूँ एक अच्छी चीज़, और फिर इसका इम्पोर्टेंस समझाता हूँ कि बिना टैग्स के भी हम HTML पेज बना लेते हैं, बट प्रॉब्लम्स क्या होती है ये अभी बताते हैं। चलो, तो यहाँ टाइटल में दे देते हैं, मान लो डेमो 1 यहाँ हमने दे दिया और इसको सेव करा दिया। बॉडी में भी हम कुछ रख लेते हैं। बॉडी में हम लिख देते हैं बिना टैग के ही कुछ भी चीज़, दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज। ठीक, सेव कर दिया। आएंगे, रिफ्रेश करेंगे इसको, देखो यहाँ पे डेमो 1 आ गया और दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज, ये चीज़ें आ गई। और दूसरी चीज़ ये ध्यान रखो कि अभी के लिए जब स्टार्ट कर रहे हो
तो लग रहा है कि ये क्या है, वही चीज़ पढ़ रहे हैं, जिस वीडियो में जाते हैं सेम चीज़ पढ़ते हैं। लेकिन अगर तुम सही से फॉलो करोगे और 5-6 महीने एकदम कंप्लीट अपना दोगे तो ऑब्वियसली तुमको इस पे काम करना, इस टेक्नोलॉजी पे आ जाएगा। जैसे स्टार्टिंग में मान लो तुम कंप्यूटर जब लिए होगे तो उसमें तुमको सब कुछ थोड़ी पता था, तुमने सीखा, जाना, नोट पैड चलाना जाना, पेंट पे काम करना जाना, और इम्प्रेस, स्लाइड्स, एक्सेल, कैल्क, यहाँ सब भी तो तुमने दिमाग ही लगाया ना। तो वो भी इनिशियल फेज था, तो वहाँ भी लगता था कि क्या है, कैसे है, जो भी सॉफ्टवेयर तुम सीखते हो, ठीक। बट यहाँ पे तुम्हें जैसा सिखाया जा रहा है ऐसा समझो, पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुमको आराम से बनाना आ जाएगा। एक बढ़िया अपनी सुंदर वेबसाइट बना लोगे, हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और हम इनमें और टैग्स का यूज करते हैं। अब देखो टाइटल टैग हो गया, अब हमने देखो वेब पेज का लुक कैसा देना है, इसी के बेसिस पर सारी चीज़ें सीखेंगे। टैग्स में अगर कहते हो तो जो है थोड़ा बहुत थ्योरी लिखवा दूंगा टैग्स के बारे में, बट हम सिंपल यहाँ टैग्स यूज करेंगे। और उस टैग के बारे में तुम्हें अगर लिखना हो तो तुम अपनी लैंग्वेज में प्रॉपर नोट्स में लिख सकते हो। इसके लिए एक नोट्स बनाओ प्रॉपर। अधिकतर ये कोशिश करो कि तुम कंप्यूटर पे ही काम करो, यहीं पर सब कुछ लिख लो। कोई भी इन्फॉर्मेशन लिखनी हो तो एक जो है फाइल बना लो, उसमें डाल दो। बट अगर यहाँ ऐसे नहीं तुम कर पा रहे हो तो बगल में एक कॉपी रख लो, कॉपी में आराम से लिख लो, हिंदी में लिख लो, एक जो है एक देहाती भाषा में सेम लिख लो कि इस टैग का मतलब ये होता है। आराम से ऐसा भी लिख सकते हो कि सबसे पहले हम HTML टैग का यूज करेंगे, फिर उसके अंदर, ऐसा भी कुछ लिख सकते हो जैसा तुमको समझ में आए, बस तुम्हें समझ में आना चाहिए, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं और हम इसमें लगाते हैं। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, एक लाइन भी प्रिंट करा ली। अब देखो मैं उसको बताने से पहले तुम लोगों को ये समझा दूं कि टैग का बिना टैग के कैसे पेज बन जाएगा। बिना टैग के बनाने के लिए कुछ नहीं, बिना टैग का यूज किए बस .html में तुमने सेव करा दिया, इतना काफ़ी है। इस पूरे टैग को हटा दो तुम। अब यहाँ लिखो दिस इज आ वेब पेज विदाउट HTML टैग्स। सेव करा दो, रिफ्रेश कर दो, आ गया ना, बिना टैग के भी आ गया। बट टाइटल बाय डिफ़ॉल्ट फाइल का आया और डिस्क्रिप्शन हमारा सिंपल। जितना भी ऐसे डिस्क्रिप्शन लिखते जाओगे वो सब इस पेज पे प्रिंट होते जाएंगे। समझ में आई बात? चलो इसको हम हटाते हैं और हम अपना सिंपल वाला, वो हट गया क्या, चलो फिर से बना लेते हैं। हम क्या करते हैं, लिखते हैं HTML फिर HTML के अंदर हेड सेक्शन, हेड सेक्शन के बाद बॉडी सेक्शन, हेड सेक्शन के बाद बॉडी सेक्शन, ठीक। हेड सेक्शन के अंदर हम यूज किए थे टाइटल, हम कर लेंगे टाइटल, टाइटल यहाँ उसमें हमने वो बनाया था डेमो, तो यहाँ डेमो 2 रख देते हैं, डेमो 2, ठीक। अब हमने, और यहाँ पे अब हम यूज करते हैं यहाँ पे एक कोई टैग, हम टैग यूज कर लेते हैं। मान लो हम सिंपल सा कोई लेते हैं, पैराग्राफ ले लेते हैं, P टैग, H1 टैग ले लेते हैं। हेडिंग के लिए हम H1 टैग यूज करते हैं, ठीक। H1 से लेकर H6 तक सेम ऐसे यूज करोगे, इनको कहते हैं हेडिंग टैग। यहाँ हम लिख देते हैं इंट्रोडक्शन टू HTML टैग्स। HTML टैग से हम इंट्रोडक्शन कुछ भी डाल दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक।
अब करते हैं इसको हम सेव और आके करते हैं इसको रिफ्रेश। इस पेज को हम रिफ्रेश करते हैं, यहाँ हमारा ये लाइन आई और हमारा ये टाइटल आया। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमें यहाँ पे एक इमेज लगाना है, इसको कहते हैं, यहाँ पे इमेज लगाने को कहते हैं, अब हमारा है इसको कहते हैं फेवरेट आइकन। ठीक, ये होता है फेवरेट आइकन। अब इस फेवरेट आइकन को कैसे लगाते हैं, उससे पहले फेवरेट आइकन को कैसे लगाते हैं, वहाँ पे इमेज कैसे इंसर्ट कराएंगे, सारी चीज़ें समझेंगे। उससे पहले हम कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। कुछ चीज़ें क्या हैं वो चीज़ें। पहली चीज़, हमने जो टैग्स देखे, अब टैग्स तो हो गए, अब टैग्स के बारे में थोड़ा नोट्स बना लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। टैग्स हमने लिख दिया। Tags are the backbone of our वेब पेज। हम जो भी वेब पेजेस बनाते हैं इसके बैकबोन है, क्योंकि इसी पे हम सब कुछ बनाते रहते हैं। ठीक, टैग्स का यूज करके ही हम बनाते हैं। तो अब दूसरी चीज़, टाइप्स ऑफ टैग्स, ये ध्यान में रखो, थोड़ा थ्योरी तो समझ में आएगा, काम करने में आसानी होगी। टाइप्स ऑफ टैग्स कितने होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन से, पहला होता है सिंगल टैग, फिर कंटेनर टैग्स, सिंगल टैग्स और कंटेनर टैग्स। कंटेनर टैग्स क्या होते हैं, सिंगल टैग्स क्या होते हैं। सिंगल टैग्स ये ऐसे टैग्स होते हैं जिनको ओपन और क्लोज एक ही साथ करना होता है, जिनकी ओपनिंग और क्लोजिंग एक ही साथ होती है, उसे कहते हैं सिंगल टैग। द टैग विच हैव ओपनिंग and closing at the same place, जिन्हें जो सेम प्लेस पे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सिंगल टैग। उन्हें कहते हैं सिंगल टैग। फिर आगे बढ़ते हैं और अब सिंगल टैग ये कैसे होते हैं, देखो एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं BR टैग, ये ब्रेक टैग होता है। कैसे यूज करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं एंगुलर ब्रैकेट से और यहीं पे इसको क्लोज कर देते हैं, और ये फिर आता है ऐसे ही HR को हम यूज करते हैं ETC। ठीक, आगे समझेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। बस इनका सिंटैक्स जो होता है नॉर्मल सा कुछ ऐसा ही होता है। फिर कंटेनर टैग, इसी को कॉपी पेस्ट कर दें, ये द टैग विच हैव ओपनिंग एंड क्लोजिंग एट डिफरेंट प्लेस, जिनको अलग से ओपनिंग अलग से क्लोजिंग करना पड़ता है वो होते हैं कंटेनर टैग। अब कंटेनर टैग का दूसरा नाम भी होता है, सिंगल टैग को हम कहते हैं ओपन टैग, कंटेनर टैग को हम कहते हैं क्लोज टैग। वो ओपन टैग, ये क्लोज टैग। तो ये क्या है, जैसे हमने यूज किया हेड सेक्शन, ये भी हेड सेक्शन को नहीं, पैराग्राफ हमने यूज किया, अलग से ओपनिंग अलग से क्लोजिंग, और H1 टैग अलग से ओपनिंग अलग से क्लोजिंग इसका होता है। ठीक, तो ये सब हो गए कौन से,
कंटेनर टैग। तो इतना समझ में आ गया, टैग्स दो प्रकार के होते हैं, सिंगल और कंटेनर्स। आई होप अब नहीं आपको कोई प्रॉब्लम होगी टैग्स देख के कि कौन से टैग्स कैसे यूज करने हैं। जो कंटेनर टैग है वो कुछ कंटेन करेंगे, तो वो कंटेन करेंगे तो उसके अंदर हम कुछ लिखेंगे, और जो सिंगल टैग है तो वो तो ओपनिंग क्लोजिंग साथ में होगी, तो वो कुछ कंटेन नहीं करेंगे, बस अपना इफेक्ट दिखा के जाएंगे वेब पेज पे। समझ में आ, PR लगाएंगे तो एक लाइन ब्रेक हो जाएगी, HR लगाएंगे एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी। समझ में आ रही बात? ठीक। अब हम फेवरेट आइकन लगाना सीख लेते हैं, फिर ये सेशन यहीं पे एंड करते हैं, और फिर नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट लेक्चर में बाकी चीज़ें हम सीखेंगे। तो इस सेशन के लिए हम एंड करने से पहले फेवरेट आइकन यहाँ पे लगाना देख लेते हैं। अब फेवरेट आइकन का मैं एक पार्ट आपको अभी समझा देता हूँ, क्योंकि फेवरेट आइकन लगाने का मतलब हो गया एक इमेज को इंसर्ट कराना, और एक HTML वेब पेज पे, एक वेब पेज पे इमेज को इंसर्ट कराने का मतलब हो गया HTML वेब पेज को इंसर्ट कराने का मतलब हो गया कि वहाँ पे तुम्हें पाथ सेटिंग अच्छे से आनी चाहिए। क्योंकि जैसे एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर में हम कोई भी इमेज इंसर्ट कराते हैं तो नॉर्मल सा हम क्लिक करके बटन पे काम कर लेते हैं, बट यहाँ पे हमें फाइल भी लेनी है और उसको इंसर्ट भी करना और हैंडल भी करना है। तो हमारी फाइल कहाँ पड़ी है, कैसे पड़ी है, कौन से फोल्डर में पड़ी है, तो वो सारे चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी हम एक इमेज लेते हैं और उस इमेज को हम यहाँ पे लगाने की कोशिश करते हैं, यहाँ लगाएंगे हम। ठीक, हम पिक्चर में चले जाते हैं, यही वाला पिक्चर हम कॉपी कर लेते हैं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ये लगाएं क्या? चलो ठीक। इसको लगाने के लिए हम इसको कॉपी कर लेंगे, डेस्कटॉप पे आएंगे, जहाँ हमने अपना फाइल रखा हुआ है HTML का वहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। ठीक, और इसका नाम हम चेंज कर देंगे, मान लो कुछ भी कर देते हैं, फेवरेट आइकन दे देंगे, और इसका एक्सटेंशन यहाँ से तो दिख रहा है टाइप, बट यहाँ से देखना मत। ऑब्वियसली यहाँ से देखते हो अधिकतर सही होता है, बट यहाँ से देखना मत। इसमें आ जाना प्रॉपर्टीज पे, यहाँ दिखेगा ये एक्सटेंशन .jpg, सेम इस एक्सटेंशन से काम करना। ठीक, इस एक्सटेंशन को वहाँ देना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, हम सिंपल सा आएंगे, और अब इस इमेज को लगाने के लिए हमें यूज करना होगा लिंक टैग। कौन सा टैग? लिंक टैग। सेम सिंटैक्स है, मैंने टैग्स आराम से समझा दिए तो समझ में आना चाहिए। लिंक टैग यूज करने के लिए हम लिंक लिखेंगे, ये एक वो सिंगल टैग है तो इसको साथ में ओपन साथ में क्लोज करेंगे। अब इसके अंदर दो एट्रीब्यूट्स, मैंने बताया था कि HTML में टैग्स होते हैं, उसके साथ उसके होते हैं एट्रीब्यूट्स। मतलब कि जैसे हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है बाइक और उस बाइक पे होता है हेलमेट, वैसे होते हैं टैग्स, और टैग्स के साथ होते हैं एट्रीब्यूट्स, मतलब वो उनको हेल्प करते हैं काम करने में। ठीक, तो जैसे बाइक होती है ना, हमारी सेफ्टी करती है, हमें बचाने में हेल्प करती है, हमारे सर को बचाने में हेलमेट, तो वैसे ये भी है। अब ये क्या करेंगे सर, इसमें दो टैग्स हम यूज करेंगे, href, ये टैग सिंटैक्स जैसा लिख रहे हैं ऐसे लिखना पड़ेगा, href देन इक्वल देन डबल इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पे हम देंगे अपना पाथ। ठीक, अपने इमेज का पाथ। अभी सिंपल यहाँ इमेज का नाम डॉट उसका एक्सटेंशन लिख देना, काम हो जाएगा। अभी इसको समझा दे रहे हैं नोट्स में, फिर सेशन को एंड करते हैं। अब दूसरी चीज, रिलेशन हमें लिखना पड़ेगा, सिंपल ऐसा रिलेशन हमें आइकन देना पड़ेगा। वहाँ हमने दिया था फेविकॉन, तो हम लिख देंगे फेविकॉन डॉट क्या था JPG। इतना लिखने पे हमारा इमेज तो आएगा। हम सेव करेंगे, आके रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे, और इमेज हमारा यहाँ पे इंसर्ट हो गया, फेवरेट आइकन लग गया। अब इस टैग को यूज हमने तो तुरंत कर लिया, बट इसको ध्यान से समझते हैं। नोट्स में हम क्या करेंगे, यहाँ नोट्स पे आते हैं, अंडरस्टैंडिंग
लिंक टैग। लिंक टैग को हम समझते हैं। लिंक टैग का सिंटैक्स, लिंक टैग का सिंटैक्स, अब जैसे मैंने लिंक टैग यूज किया है सेम ऐसा यूज करोगे। अभी के लिए जैसा मैंने बताया ऐसा करोगे, इमेज फेवरेट आइकन इंसर्ट हो जाएगा और लग जाएगा तुम्हारे वेब पेज में। समझ में आया? अंडरस्टैंडिंग लिंक टैग, सबसे पहले हम लिखेंगे लिंक और लिंक की क्लोजिंग। लिंक के अंदर हम यूज करें एट्रीब्यूट कहाँ यूज करते हैं, ओपनिंग टैग के एट्रीब्यूट हम यूज करते हैं ओपनिंग टैग के अंदर। ओपनिंग टैग के अंदर हम लिखेंगे href ये, और इसके अंदर हम देंगे फाइल, अपना फाइल नेम डॉट एक्सटेंशन नेम, फाइल नेम और एक्सटेंशन नेम हम देंगे। दूसरा हमें देना पड़ेगा रिलेशन, और रिलेशन हम देंगे हमेशा आइकन। हम क्या देंगे, फेवरेट आइकन लगाना है तो आइकन रिलेशन देंगे। अब इन दोनों एट्रीब्यूट को समझते हैं। href का फुल फॉर्म होता है हाइपर रेफरेंस। अब इस हाइपर रेफरेंस में हम देते हैं फाइल का नाम और उसका एक्सटेंशन। दूसरा आता है rel, ये होता है रिलेशन। इसमें हम डिफाइन करते हैं डिफाइन डी, क्या डिफाइन करते हैं, टाइप ऑफ फाइल टू इंसर्ट इन आवर वेब पेज। वेब पेज में हमें टाइप ऑफ क्या, फाइल इंसर्ट कराना। तो आज का लेक्चर आई होप समझ में आया होगा। जो भी चीज़ें हमने बताई है वो चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी। हमने क्या क्या सीखा, हमने बेसिक HTML का सिंटैक्स सीखा, HTML में टैग्स कितने टाइप के होते हैं, HTML का बॉडी सेक्शन, हेड सेक्शन हमने देखा। एक सुंदर सा वेब पेज हमने, मतलब साधारण सा, बहुत सुंदर नहीं था ये हमारा वेब पेज जो अभी बना है, ये है बहुत साधारण सा एक वेब पेज हमने बनाना सीखा। और हम जान गए कि वेब पेज क्या होते हैं, वेब पेज कैसे बनाते हैं। थोड़े मोड़े हमने सिंटैक्स भी देख लिए HTML के, बेसिक सिंटैक्स तो आई होप आपको क्लियर ही हुए होंगे। ठीक, तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक जितना भी सीखे हो इसको करो, प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हमारा ग्रुप लिंक, तो उस ग्रुप लिंक को भी ज्वाइन कर लोगे तो उसमें तुम लोगों के डेली टास्क मैं भेज दिया करूँगा जो कर सकते हो। ठीक, तो इस सेशन से अगर जुड़े हो, ये प्लेलिस्ट अगर फॉलो कर रहे हो सच में, तो जैसा जैसा मैं बोल रहा हूँ ऐसा ही करना। ओके, थैंक्स।